नमस्कार प्रणाम। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इस हादसे में एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दिया है। इस टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोग घायल हैं। अब सवाल उठता है कि इस हादसे में सुरक्षा कवच सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। आइए इस चीज़ को डिटेल में आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार को सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। उसे एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ट्रेनों की 3 बोगियां पटरी से उतर गई, जबकि कई बोगियां हवा में लहरा गई। वहीं 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। रेलवे सूत्रों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि रानी पात्रा रेलवे स्टेशन और पश्चिम बंगाल के छत्तरहाट जंक्शन के बीच सुबह 5:30 बजे से ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम खराब पड़ा हुआ था। सूत्रों ने बताया कि ट्रेन नंबर 13174 सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी स्टेशन से सुबह 8:27 पे रवाना हुई थी और सुबह 5:50 पे ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम खराब होने के चलते रानी पत्रा रेलवे स्टेशन तथा छत्तरहाट के बीच रुकी रही। वहीं एक अन्य रेलवे अधिकारी ने बताया कि जब ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम फेल हो जाता है तो स्टेशन मास्टर TA 912 नामक एक लिखित प्राधिकरण जारी करता है, जो चालक को खराबी के कारण सेक्शन में सभी लाल सिग्नलों को पार करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि रानी पत्रा के स्टेशन मास्टर ने ट्रेन संख्या 13174 सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस के लिए TA 912 जारी किया था। अधिकारी ने आगे कहा कि उसी समय एक मालगाड़ी GFCJ सुबह 8:42 पे रंगापानी से रवाना हुई और 13174 के पीछे हिस्से से टकरा गई। इससे गार्ड का डिब्बा, 2 पार्सल डिब्बे और एक सामान्य सीटिंग डिब्बा पटरी से उतर गया। रेलवे बोर्ड ने अपने शुरुआती बयान में कहा था कि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की थी। इस हादसे में मरने वालों की कुल संख्या 8 बताई जा रही है। हालांकि कुछ स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या 15 तक हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि जांच से ही पता चल सकेगा कि क्या मालगाड़ी को खराब सिग्नलों को तेज गति से पार करने के लिए TA 912 दिया गया था या फिर यह लोको पायलट था जिसने खराब सिग्नल के नियम का उल्लंघन किया था। अगर बाद वाला मामला है तो चालक को हर खराब सिग्नल पे 1 मिनट के लिए ट्रेन रोकनी थी और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ना था। लोको पायलट के संगठन ने रेलवे के इस बयान पे सवाल उठाया है कि ड्राइवर ने लाल सिग्नल का उल्लंघन किया है। भारतीय रेलवे लोको रनिंग मैन संगठन IRLRO के कार्यकारी अध्यक्ष संजय पाधी ने कहा कि लोको पायलट को हादसे का जिम्मेदार मानना बेहद आपत्तिजनक है। हादसे में उसकी भी जान चली गई है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है। ट्रेन चला रहे चालक लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की थी जिसकी वजह से हादसा हुआ था। हालांकि हादसे में उसकी भी मौत हो गई है। वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड ने भी अपनी जान गंवा दी है। अभी भी कंचनजंगा का एक डिब्बा हवा में लटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चालक, सहचालक, कंचनजंगा एक्सप्रेस गार्ड समेत कईयों की मौत हो गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस के फंसे यात्रियों को निकालने के लिए उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम द्वारा बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम राय ने कहा कि 10 बसें दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। असम के लुमडिंग स्टेशन, जहां ट्रेनों की दिशा में बदलाव किया जाता है, दिशा बदलाव के दौरान आगे से इंजन को हटाकर पीछे की ओर लगा दिया जाता है। दिशा बदलाव के साथ ट्रेन को रवाना किया जाता है। सोमवार को 13174 अगरतला सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस में भी यह दिशा बदलाव प्रक्रिया हुई। लुमडिंग स्टेशन पे इंजन को बदलकर पीछे लगा दिया गया और ट्रेन रवाना की गई। ऐसे में लुमडिंग स्टेशन तक आगे के कोच में बैठे लोग लुमडिंग के पास पीछे के कोच के यात्री बन गए। यहीं 15 लोगों को मौत के नज़दीक ले गया। लुमडिंग स्टेशन के बाद आगे के कोच में बैठे कई यात्री सुरक्षित बचने पे खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। वहीं लुमडिंग के बाद पीछे के कोच में बैठे यात्रियों को ये दिन जीवन भर के लिए याद रहेगा।
पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास रंगापानी में एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक डिब्बा इंजन के ऊपर चढ़ गया। वहीं कई बोगियां पटरी से भी उतर गई थी, कई बोगियां क्षतिग्रस्त भी हो गई थी। ट्रेन में बीच की बोगियों में बैठे यात्रियों ने बताया, लुम्बडिंग के बाद गार्ड वैन, उसके आगे 2 पार्सल वैन और उसके आगे 2 जनरल कोच इस हादसे से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। स्लीपर कोच में बैठे एक यात्री ने यह भी बताया है कि प्रभावित कोच लुम्बडिंग तक आगे थे। उन्होंने बताया, सामान्य सीटिंग कोच सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, जो बगल की पटरियों पे गिर गया। क्षतिग्रस्त कोच के पास खड़े यात्री ने बताया, हमारी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से कुछ किलोमीटर दूर रंगापानी पहुंचने पे बहुत धीमी गति से चल रही थी। एक यात्री ने अपने हादसे का अनुभव साझा करते हुए बताया कि अचानक तेज झटका लगा और तेज आवाज़ के साथ ट्रेन अचानक रुक गई। उतरने पे उसने देखा कि मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। एक अन्य यात्री ने बताया, हम चाय पी रहे थे, तभी अचानक झटके के साथ ट्रेन रुक गई। उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं सके कि ये क्या हुआ। वहीं अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला ने बताया है कि टक्कर लगने पे वह अपनी सीट से गिर गई। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया। हमें खुद को संभालने और यह समझने में थोड़ा समय लगा कि क्या हो गया। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया था। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, तभी तेज गति से आ रही मालगाड़ी ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना स्थल का दौरा करने वाले दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद बचाव कार्य किया गया। हमारी प्राथमिक चिंता प्रभावित यात्रियों की मदद करना है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, जिन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरणों की आवश्यकता पर जोर दिया जाए। बुलेट ट्रेनों पे भारी मात्रा में खर्च करने के बजाय ट्रेनों में सुरक्षा उपकरण लगाना प्राथमिकता होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे पे विपक्ष ने मोदी सरकार पे निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इसे घोर लापरवाही का नतीजा बताया। उधर ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार को यात्रियों की नहीं बल्कि चुनाव की चिंता है। यह हादसा इतना भयंकर हुआ है कि बोगियों के ऊपर बोगियां चढ़ गई है। इतना ही नहीं, ये बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुई है। गैस कटर से काटकर बोगियों को निकाला जा रहा है। बाकी इस घटना से आप क्या समझते हैं? यह घटना बहुत दुखद है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।